हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा अमेजॉन प्राइम की द बॉयज़ की सीजन 1 के एपिसोड 3 और 4 का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आपने द बॉयज़ की सीजन 1 के अगले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे पहले देख लें। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वह वीडियो देख सकते हैं। द बॉयज़ सीजन इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। आप इसे देखकर समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप कीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी सीजन की एक्सप्लेनेशन फुल स्टोरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले बॉयज़ के एपिसोड 3 पर फोकस करते हैं। अब इनविजिबल मैन को बम से मारने के बाद ह्यूई टेंशन में आ जाता है और वही किचन में भी हर जगह इनविजिबल मैन के बॉडी के टुकड़े और लहू के छींटे पड़े हुए थे। अब बिली और फ्रांसिस आकर वो सब साफ करते हैं और इनविजिबल मैन की बॉडी के टुकड़े बिली एक जिंक बैग में रख देता है और रूम क्लियर कर देता है। अब एक कस्टडी का सीन दिखाया जाता है। उसमें मेन इंचार्ज एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसका नाम एमएम था। अब वहां पर बिली आता है। बिली को देखकर एमएम गुस्से में आ जाता है। दरअसल वह दोनों भी पुराने दोस्त थे। अब बिली कहता है कि एक इम्पोर्टेंट मिशन में उसे एमएम की हेल्प चाहिए। तो पहले तो एमएम उसे साफ इनकार कर देता है पर आखिर में वो बिली को साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब एमएम और बिली वापस आकर फ्रांसिस और ह्यू से मिलते हैं और वो सभी लोग इनविजिबल मैन ने ट्रेन की गर्लफ्रेंड का जो एड्रेस दिया था उसे फॉलो करते हैं। अब वो लड़की एक मॉडल थी और उसका नाम पॉप क्लो था। अब बॉयज ग्रुप को कुछ भी करके पॉप के घर में जाकर उसका सर्वर सिस्टम हैक करना था और हिडन कैमरा भी वहां पर रखना था जिससे वो लोग पॉप और ट्रेन की सारी बातें सुन सके और सब प्रूफ रिकॉर्ड कर सके। अब ह्यूई और एमएम फ्री इंटरनेट की लालच देकर पॉप के घर तक पहुंच जाते। अब पॉप को बेवकूफ बनाकर वह लोग वहां पर कैमरा लगा देते और सर्वर भी हैक कर देते जिससे बॉयज ग्रुप उस पर नजर रख सके। पॉप को मिलने आता है। वो पॉप से कहता है कि कल शॉकवेव के साथ उसका मुकाबला है और उस रेस में अगर वो शॉकवेव से हार गया तो उसे टीम 7 से निकाल दिया जाएगा। इस बात से वरीड होकर ट्रेन पॉप को कंपाउंड वी नाम का ड्रग लाने को कहता है। अब पॉप कहती है कि कंपाउंड वी लेकर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। उसी ड्रग की वजह से रॉबिन नाम की लड़की भी मारी गई थी पर फिर भी ट्रेन की जीत की वजह से पॉप उसे कंपाउंड वी देती है। अब ट्रेन कल की रेस स्टार्ट होने से पहले उस ड्रग को लेकर आसानी से रेस जीत जाएगा। का दिन आ जाता है। वहां पर ह्यूई आया था तभी उसकी नजर स्टारलाइट पर पड़ती है। वो ह्यूई की फ्रेंड थी। अब ह्यूई स्टारलाइट को एना कहकर बुलाता है तो स्टारलाइट अपने फ्रेंड को देखकर खुश हो जाती है। अब ह्यूई स्टारलाइट को अपने साथ कॉफी पीने के लिए ले जाता है। वही ट्रेन ने वह कंपाउंड वी यूज कर लिया था। उस ड्रग को लेने के बाद ट्रेन के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। अब रेस में उस ड्रग की मदद से ट्रेन आसानी से जीत जाता है। अब इंटरव्यू में ट्रेन को पूछा जाता है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो ट्रेन साफ मना कर देता है। पॉप यह सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वह भी कंपाउंड वी ड्रग लेती है। अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तभी उसके घर का रेंट लेने के लिए होम ओनर वहां पर आते हैं। अब पॉप ट्रेन की वजह से गुस्से में थी, ऊपर से उसने कंपाउंड वी भी ले रखा था। अब वो ड्रग की साइड इफेक्ट की वजह से मिस्टेक से अपने मकान मालिक का सिर कुचल देती है और वो वही मारा जाता है और यह सब बॉयज के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अब बॉयज टीम पॉप के घर आकर उसे ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं कि हम यह लाश भी ठिकाने लगा देंगे और किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, बस तुम बदले में हमें उस कंपाउंड वी ड्रग्स की इंफॉर्मेशन दे दो। अब 7 टावर में डीप एक सूटकेस लेकर आता है जो उसे ओशन में मिला था। वहां पर होमलैंडर और मैटलिन भी थे। अब वह सूटकेस खोलने पर सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उसमें उनके मिसिंग सुपर हीरो इनविजिबल मैन की बॉडी के टुकड़े थे। अब होमलैंडर मैटलिन से कहता है कि जिन लोगों ने भी इनविजिबल मैन को मारा है वह बेवकूफ नहीं है। उन लोगों को पता था कि मैं जिंक की आर पार नहीं देख सकता, यानी कि उन्हें हमारी वीकनेस पता है। अब यह तो तय था कि सुपर हीरोज और बॉयज ग्रुप में मुकाबला है पर यहाँ पर टीम 7 को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर कौन उनका दुश्मन है और किसने इनविजिबल मैन का यह हाल किया। अब यहीं पर बॉयज सीजन 1 का एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। बॉयज के सीजन 1 के एपिसोड 3 का नाम गेट सम है और IMDb पर इस एपिसोड को 8.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। अब चलिए हम द बॉयज के एपिसोड 4 पर फोकस करते हैं। यहाँ पर बिली अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सुजन से मिलने आता है जो CI ऑफिस में थी। बिली सुजन को कंपाउंड वी नाम के ड्रग्स की डिटेल देता है। वह कहता है कि सुपर हीरोज इसी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और ट्रेन के खिलाफ उसके पास सबूत भी है पर सुजन कहती है कि तुम्हें पक्का सबूत लाना होगा, यानी कि कंपाउंड वी का ओरिजिनल सैंपल, क्योंकि वीडियो को सच नहीं माना जाएगा।
बिली पॉप को फोन करता है और कहता है कि ट्रेन कहाँ से वह ड्रग्स लाया था। तो पॉप उसे एक चाइनीज नूडल शॉप का पता देती है। अब बॉयज टीम वहां पर पहुंच जाती है और उन्हें वहां पर एक शख्स पे शक होता है, तो वो लोग उसका पीछा करते हैं। तभी फ्रांसिस को अंदर एक सेल में कैद चाइनीज लड़की दिखाई देती है। तो फ्रांसिस उस सेल को ओपन करता है तो वह लड़की वहां पर खड़े सभी लोगों को अपने हाथों से चीर डालती है। अब फ्रांसिस और एमएम उस लड़की से बचने के लिए अपने आप को उसी सेल में लॉक कर देते हैं और वह लड़की फिर वहां से भाग जाती है। अब बिली वहां पर पहुंच जाता है और फ्रांसिस और एमएम को उस सेल से निकालता है। अब उन लोगों को वहां पर कुछ नहीं मिलता। कंपाउंड वी का एक भी सैंपल उस शॉप में नहीं था। मैडलिन को एक इमरजेंसी कॉल आता है तो वो क्वीन मेवी और होमलैंडर को बुलाती है। मैडलिन कहती है कि एक प्लेन हाईजैक हुई है जिसमें बहुत सारे हॉस्टेजेस है। अब अगर उन सभी लोगों को बचा लिया तो शायद सुपर हीरोज डिफेंस फोर्स में शामिल हो सकते हैं। ट्रेन कंपाउंड वी के लिए उस नूडल शॉप पर आता है तो वहां पर पुलिस ने छापा मार दिया था। अब उस सीक्रेट प्लेस की डिटेल सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड पॉप को ही थी, तो वह पॉप से मिलता है और उस पर चिल्लाने लगता है। पर पॉप कहते हैं कि कंपाउंड वी के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं कहा और अब ट्रेन वहां से वापस चला जाता है। अब क्वीन मेवी और होमलैंडर उस हाईजैक प्लेन में पहुंच जाते हैं और अपनी पावर्स के दम पर एक एक करके उन सभी हाईजैकर्स को मार डालते हैं। पर जैसे ही वो कॉकपिट में जाते हैं वहां पर एक और टेररिस्ट ने पायलट को गन पॉइंट पर रखा था। अब होमलैंडर उस टेररिस्ट को समझाता है पर तभी वो उस पायलट को गोली मार देता है। तभी होमलैंडर अपनी लेजर से उस टेररिस्ट को भी मार डालता है, पर वह लेजर प्लेन के कंट्रोल्स पर लगती है और सिस्टम खराब हो जाती है और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब वो प्लेन क्रैश होने ही वाला था और होमलैंडर क्वीन को सब लोगों को छोड़कर चलने के लिए कहता है, पर क्वीन होमलैंडर को रिक्वेस्ट करती है कि अगर हम चाहे तो कुछ लोगों को जरूर बचा सकते हैं। पर होमलैंडर मीवी को मना कर देता है। अब प्लेन में सभी लोग खड़े होकर होमलैंडर को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सबको अपनी लेजर से जला देने की धमकी देता है। अब क्वीन मीवी को ना चाहते हुए भी होमलैंडर का साथ देना पड़ता है और फिर वह दोनों सबको मरने के लिए छोड़कर उस प्लेन से बाहर आ जाते हैं। दूसरी ओर हुई अपनी सुपर हीरो फ्रेंड स्टारलाइट यानी कि एना के साथ डेट पर आया था। यह सब आइडिया बिली का था क्योंकि वो एना का फोन ह्यूई की हेल्प से हैक करना चाहता था। अब ह्यूई एना का माइंड डाइवर्ट करके उसका फोन हैक करने में कामयाब हो जाता है। अब बॉयज टीम को वो चाइनीज गर्ल मिल जाती है तो फ्रांसिस उसे समझाने जाता है, पर वो फिर से उस पर हमला करने वाली थी। तभी बिली स्लीपिंग गैस छोड़ देता है और वह दोनों वहां पर बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें सभी पैसेंजर्स मारे जाते हैं। उस प्लेन का मलबा समंदर में गिरा था। वहां पर क्वीन और होमलैंडर भी आ जाते हैं। होमलैंडर अपसेट होने का नाटक करता है। अब वहां पर लाइव टीवी पर होमलैंडर रोते हुए कहता है कि अगर उन्हें सही वक्त पर बताया गया होता तो वह सभी पैसेंजर्स आज जिंदा होते, और कहता है कि शायद हम डिफेंस फोर्स में होते तो आज यह प्लेन क्रैश होने से पहले ही बचा लेते। अब वहां पर सभी लोग होमलैंडर के नारे लगाते और इस तरह से वो इविल सुपर हीरो एक तीर से दो निशाना लगाता है। लोगों की सिंपैथी और डिफेंस फोर्स में सुपर हीरो रखने का मैसेज भी वो इनडायरेक्टली दे देता है। अब क्वीन को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे सच पता था, पर वो भी मजबूर थी। बस यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। बॉयज के सीजन 1 के एपिसोड 4 का नाम द फीमेल ऑफ स्पीसीज है और इस एपिसोड को IMDb पर 8.9 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। तो बस यहीं पर बॉयज के सीजन 1 के एपिसोड 3 और 4 की एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।